In this video, we are going to discuss about the right hand thumb rule. According to this rule, if we hold a straight current carrying conductor in our right hand, तो for example ये एक वायर है जो इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, and we hold this wire in our right hand in such a way that thumb is along the direction of current. तो अभी करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो थंब ऊपर की तरफ है. तो अब ये जो कर्ल्ड फिंगर की डायरेक्शन है, इट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये यहाँ पे अब एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ वी होल्ड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, देन द thumb is along the direction of current, then this wrapped finger will give us the direction of magnetic field, which in this case is anti-clockwise. Just like this. अगर देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम क्यों से एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में ये इस तरह से मूव कर रहा है. तो जब क्लॉक होती है, क्लॉक हमेशा कैसे मूव करती है? ऐसे सेकेंड्स में. तो ये क्लॉकवाइज होता है, और इससे रिवर्स डायरेक्शन होगी तो वो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो दो डायरेक्शन होती है हमेशा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. अगर क्लॉक के अकॉर्डिंग मूव करता है तो वो क्लॉकवाइज, और जैसे एक घड़ी मूव करती है उससे अपोजिट अगर ये मूव करे तो हम इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज. तो व्हेन द करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन देन इट इज एंटी क्लॉकवाइज. और अगर इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस, व्हेन करंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट हैंड में लिया तो अब फिंगर इस तरह से आ रही है, that is clockwise. So according to right hand thumb rule, if we hold a straight current carrying conductor in our right hand in such a way that thumb is along the direction of current, then the curled finger will give us the direction of magnetic field. That is, if it is in the upward direction, then it is anti-clockwise. If the current is in the downward direction, then the direction will be the clockwise. Direction of magnetic field will be the clockwise.